अब हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की तरफ। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से का एग्ज़ाम है। पीटी का एग्ज़ाम जो है, पीटी वह थोड़ा सा अलग है इसमें, और देखना है सिलेबस, इसमें थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसमें इंग्लिश कंपोजिशन, अलग अलग मार्किंग किया हुआ है, 25 नंबर। जनरल साइंस, जो क्वेश्चन पीटी के लिए जो पेपर आते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर। करेंट अफेयर्स, इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, बंगाल से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ये 25 नंबर। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें जो पीटी के पेपर आते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये एक ही पेपर है, इंक्लूड किया हुआ है। वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में भी आते हैं, एंड वेस्ट बंगाल दोनों हैं। ये 25 मार्क्स के आते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये भी वेस्ट बंगाल से भी रिलेटेड रहते हैं, ये 25 नंबर। फिर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये भी 25 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो हिस्ट्री का एक पार्ट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत सारे पार्ट तो वेस्ट बंगाल के खुद ही हैं, तो इसमें जो है स्पेशल पढ़ना है, 25 नंबर का अलग से है। और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी 25 नंबर के। तो इस तरह से 200 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, ये टोटल ये पेपर में 200 नंबर जो आएंगे वो कुछ इस तरह से अरेंज होगा जो पीटी का एग्ज़ाम होगा, जिसमें इंग्लिश कंपोजिशन से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 25, करेंट अफेयर से, नेशनल इंटरनेशनल वेस्ट बंगाल का भी रहेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल को इंक्लूड करके 25, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल दोनों 25, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स 25, इंडियन नेशनल मूवमेंट 25, जनरल मेंटल एबिलिटी 25। तो आप इस तरह से देखेंगे 25 का 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 200 मार्क्स का हो गया। तो इसमें एक चीज़ और है कि ये ग्रुप ए, बी, सी एंड डी चारों ग्रुप के एग्ज़ाम होते हैं यूपी वेस्ट बंगाल में। अब ये देखना है कि जो मुख्य परीक्षा में जो सब्जेक्ट रखने हैं या जो मार्क्स रखने हैं उनका कैसे क्लासीफाई किया गया है, ए और बी को साथ में रखा गया, सी डी को कैसे किया गया, इसको देखना पड़ेगा। तो ये पीटी का है जो कि प्रीलिम्स का जनरल है, जो पेपर सबको क्वालिफाई करने हैं। अब आते हैं मुख्य परीक्षा की ओर। क्लियर है? अब मुख्य परीक्षा को देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में क्या है। तो मुख्य मेंस में इसमें 6 कंपलसरी पेपर है। प्रत्येक पेपर का 200 मार्क्स है, तो टोटल मिला दिया जाए तो टोटल 1200 नंबर के। अब ये हमको देखना है ग्रुप वाइज। और दूसरा है, ये तो हो गया पहला, और 1 ऑप्शनल पेपर, एक जो है ऑप्शनल पेपर है एक, ये सिर्फ फॉर ग्रुप ए एंड बी, जो ए एंड बी का एग्ज़ाम होगा जो देंगे सिर्फ उनके लिए 1 ऑप्शनल पेपर है, जो टोटल 400 मार्क्स के होंगे। जिसमें अगर आप देखें तो इसको सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं, पेपर 1 ऑप्शनल पेपर का और पेपर 2 200 मार्क्स दोनों पेपर के होंगे, तो 200 मार्क्स
इस तरह से 400 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर होगा। क्लियर है? ग्रुप ए और बी वालों के लिए ही सिर्फ है, नहीं तो बाकी 6 कंपलसरी पेपर देने हैं। और जब ग्रुप ए की बात आएगी तो ये और ये ऐड हो जाएगा। अब उसकी बात आगे करते हैं कैसे करना है। अब आते हैं मेंस के लिए जो पेपर हैं, 6 कंपलसरी पेपर, उसमें पेपर 1 क्या है। यहाँ से आते हैं पेपर 1। इसमें बंगाली, उर्दू, हिंदी, नेपाली और हमारा जो झारखंड का पेपर है संथाली भी इसमें रखा गया है। कोई भी जो रहेंगे वो 200 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के। एक ही में ऐड हो जा रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हम ये अलग इसी पर लिख रहे हैं। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 ये रहेगा इंग्लिश, ये भी 200 मार्क्स का होगा। पेपर 3 की बात करते हैं, इसमें GS 1 होगा। GS का पहला पेपर होगा जिसमें हिस्ट्री, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि इसकी वजह से ये हम समझ ही गए हैं। ऑप्शनल पेपर के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें वेस्ट बंगाल का भी रहेगा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये टोटल 200 मार्क्स का होगा। GS 1 पेपर, GS पेपर नंबर 4, GS 2 हो गया। GS 2 में हम लोग देखेंगे साइंस है एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ठीक है। GK, करंट अफेयर्स, ये सब पेपर 2 में रहेंगे और ये होगा 200 मार्क्स का, ये भी ठीक है। थोड़ा बिखरा हुआ है लेकिन फिर भी ध्यान से देखिएगा तो मिल जाएगा। पेपर 5 पे आते हैं जो कि GS का पेपर 3rd है, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, इंक्लूड क्या किया गया है, रोल ऑफ एंड फंक्शन, रोल एंड फंक्शन ऑफ, जनरल है, फंक्शन ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको इंक्लूड करके बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। ये 3 पेपर जो हो गए इसके हो गए। अब पेपर 4 में अगर हम लोग जाते हैं, पेपर 4 जो अरिथमेटिक्स जो CSET से तरह का क्वेश्चन है, एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये भी 200 नंबर के आ गया। तो 200 नंबर का ऊपर वाला भी हो गया, 200 नंबर का ये भी हो गया, ये भी 200 नंबर का हो गया। तो हमने जो यहाँ बनाया था 6 पेपर होंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 पेपर ये कंपलसरी है।
तो 6 पेपर जो हुए इसमें 1200 नंबर का हो गया 6 कंपलसरी पेपर। अब हम लोग 2 पेपर जो है ऑप्शनल की बात जो करनी है वो हम लोग जान ही रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 ये क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो हम ऑप्शनल पेपर की बात किए, ऑप्शनल पेपर जो सिर्फ ग्रुप ए ग्रुप बी वाले को रखना है 2 ऑप्शनल पेपर, मतलब ऑप्शनल पेपर एक ही लेना है, इसमें 2 ग्रुप रहेगा 200 नंबर का, तो टोटल मिला के 400 नंबर का, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं 400 मार्क्स। अब आते हैं कि जो हम बात बोले कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के लिए थोड़ा देख लेते हैं कि किस ग्रुप के लिए कौन कौन सा देना है एग्ज़ाम। थोड़ा हम इसको हटा देते हैं। और यहाँ रखते हैं जो कंपलसरी था, कंपलसरी 200 का 6 पेपर था यानी कि 1200 था, और दूसरा ऑप्शनल ए एंड बी सेक्शन था 200 नंबर का, 200 + 200 400 नंबर। टोटल मार्क्स कितना किसको किस तरह से ऐड करना है। टोटल मार्क्स ग्रुप ए के लिए, जो ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या देना है, तो हो जाएगा कंपलसरी। कंपलसरी कितने का है 1200 नंबर का है, 6 पेपर है ना, 2 गुने 6 गुने 200, 1200 नंबर का कंपलसरी है। ऑप्शनल, इसको ऑप्शनल भी रखना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप ए है, तो 200 गुने 2 बराबर 400। और इंटरव्यू यहाँ पर चर्चा किए थे, इंटरव्यू 2 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का इंटरव्यू, 200 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के 12 × 4 = 16 और 2 = 1800 का ग्रुप ए के लिए है। ग्रुप बी के लिए जो एग्ज़ाम होगा वह सेम है ग्रुप ए की तरह होगा। ग्रुप सी के लिए अगर हम बात करें, ग्रुप सी और डी, यानी कि थोड़ा अंतर यहाँ पड़ेगा, यहाँ तो सेम होगा, ए और बी सेम है, ए बी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ग्रुप सी में अगर हम आते हैं तो कंपलसरी जो है, कंपलसरी वो 200 नंबर का 6 पेपर है, वो रखना है 1200 का, ठीक है। और यहाँ इंटरव्यू जो है उसमें ऑप्शनल पेपर तो रहेगा नहीं, इंटरव्यू में मार्क्स हैं थोड़े अलग, यहाँ 150 मार्क्स का है, तो टोटल मिला कर 1350 नंबर का हो गया। और ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी में कंपलसरी वाले रहेंगे ही 200 का 6 पेपर जो कि 1200 रहेगा, लेकिन इंटरव्यू का मार्क्स यहाँ बदल जाएगा, सभी के लिए अलग अलग है, इसीलिए हमने वहाँ चर्चा नहीं की थी। यह 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, तो ये 1300 नंबर का होगा। तो ध्यान रखना है कि जो एग्ज़ाम होंगे उसका नेचर क्या रहेगा, कि ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले के लिए ऑप्शनल पेपर रखना, कंपलसरी होगा 200-400 नंबर का, बाकी सब सेम है। ग्रुप सी और डी के लिए सिर्फ इंटरव्यू का मार्क्स 150 का और 100 का है, जिसके आधार पर इनका मार्किंग वो अलग। PSC उड़ीसा, थोड़ा सा देखिएगा, दीर्घिकार हर्षिकार का अंतर हो सकता है। उड़ीसा लोक सेवा आयोग, इसमें अगर पीटी की बात करें, पीटी के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर है। इसमें सी सेट टाइप का होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड वाला, और ये जो होगा जीएस होगा जो 200 मार्क्स का होगा, और ये भी 200 मार्क्स का होगा। लेकिन ये जो है सो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग होने की वजह से मेरिट जो है पेपर 1 पे ही बनेगा। अब मेंस के लिए आते हैं कि मेंस में क्या पढ़ना है। मेंस में
ओडिया पेपर वन में ओडिया पढ़ना है, ओडिया 300 मार्क्स का। पेपर 2 इंग्लिश 300 मार्क्स का, ये भी रहेगा। पेपर 3 इंग्लिश एसे होगा 200 मार्क्स का। पेपर 4 जीएस का 2 पेपर होगा, GS 1 एंड GS 2 पेपर 5 में। पेपर 5 GS 1 GS 2 ये दोनों भी 300 मार्क्स के होंगे। ये 300 200 का ऐसे होगा और 300 फिर से होगा। अगर GS 1 की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट, लीगल एंड एनवायरनमेंट इशू पर होगा, एनवायरनमेंट, ये सारे रहेंगे। सेकेंड पेपर की जो बात कर रहे हैं इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, जो करंट से रहेंगे, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट in the field of science and technology। स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन, अब तो पहले यूपीएससी में भी आते थे, अब हटा दिया गया, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ग्राफ एंड डायग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया करंट से, जीएस से संबंधित पेपर। अब छठा में आते हैं और पेपर 7वां आते हैं। ये 2 पेपर है जो कि ऑप्शनल से रिलेटेड है। इसमें ऑप्शनल 1 रहेंगे, इसमें ऑप्शनल 2 रहेगा। 2 ऑप्शन रखने हैं इस ऑप्शनल में। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 300 मार्क्स के होंगे। और यहाँ भी 2 हो गया, पेपर 1 और पेपर 2। ये 2 ऑप्शनल अपने से चूज करना है, जो अपना चॉइस होगा उसी को रखना है। इस तरह से टोटल मार्क्स के होंगे। और इंटरव्यू पहले हम इनको जोड़ लें, तब इंटरव्यू को जोड़ते हैं, तो टोटल मार्क्स 2600 हुए। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 2 20 3 23 3 2600। और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं इसमें अगर जोड़ दिए जाएं, इंटरव्यू वाले मार्क्स, तो ये हो गए 250, तो हो गया 2850 नंबर। तो टोटल उड़ीसा लोक सेवा आयोग का यह मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का सिलेबस। MPSC महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग पर आएंगे। तो इसमें हम आते हैं प्रीलिम्स में, पीटी का एग्ज़ाम। पेपर 1 जीएस 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। और आते हैं पेपर 2 पे, जो सी सेट बेस्ड होंगे,
यानी कि 80 MCQ पूछे जाएंगे और ये होंगे 200 मार्क्स के। तो इस तरह से हम लोग देखें तो सीसैट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें अगर करेंगे तो 0.66 नंबर कटेंगे एक गलती से, और इसमें जो होंगे 0.83 नंबर कटेंगे एक गलती पर। तो अब अगर हम देखते हैं इसमें GS1 का पेपर, GS में जो पढ़ने हैं उसमें करेंट है, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल सभी आ जाएंगे इसमें। इसमें स्टेट को भी रखना पड़ेगा। हिस्ट्री में अगर आते हैं, हिस्ट्री, तो इंडियन के साथ महाराष्ट्र भी होगा, इंडियन प्लस महाराष्ट्र MH। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ये भी इसी तरह से महाराष्ट्र भी और इंडियन ज्योग्राफी, जो जनरल सिलेबस होगा वो सारा रहेगा। फिर राज्य घटना से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे, राज्य घटना। फिर इंडियन पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स जिसमें सोशल डेवलपमेंट से भी, इकोनॉमिक्स भी रहेंगे और सोशल डेवलपमेंट, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर इसमें जनरल साइंस, उसके बाद जनरल साइंस जिसमें बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेटिक चेंज, ये सब क्वेश्चन जो आएंगे, ये सारे चीज़ें हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है जो 200 नंबर का है, जो नेगेटिव मार्किंग है। और इसके क्वालिफाई होने के बाद अब हम आगे आते हैं मुख्य परीक्षा की ओर, मेंस। मुख्य परीक्षा का सिलेबस किस तरह का उसको देखते हैं। पेपर 1 जिसमें मराठी और इंग्लिश से 50-50 क्वेश्चन, 50 जो करीब 3 घंटे का रहेगा। पेपर 2 ये भी मराठी और इंग्लिश से 50-50 MCQ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। पेपर 3 में GS1 जो 150 मार्क्स के होंगे। पेपर 4 GS2, GS का फिर 3 पेपर होगा और GS का 4th पेपर होगा, यानी कि पेपर 5 और पेपर 6, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो सारे पेपर होंगे 150 मार्क्स के होंगे। 4 पेपर बनाया गया है 150 वाले, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, या मराठी में या इंग्लिश में हम आंसर कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन इसके आएंगे मराठी और इंग्लिश में। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सिलेबस इसका बनता है। महाराष्ट्र PCS, तमिलनाडु PCS का भी एग्ज़ाम होता है, जिसके नेचर को देखते हैं कि PT का जो एग्ज़ाम है वह पेपर 1 जो GS का क्वेश्चन होगा 175 MCQ होते हैं, और दूसरा एप्टीट्यूड से
एप्टीट्यूड से पेपर 1 नहीं, पेपर जो होते हैं जीएस और एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से मिला दें तो टोटल 200 MCQ हुए। प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है तो 300 मार्क्स के हो गए। तो इस तरह से इसमें नंबर 300 मार्क्स में पीटी के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्वालिफाइंग रखा गया है जनरल रिजर्वेशन के लिए। और रिजर्वेशन जो कैटेगरी वहाँ पर है, जनरल के लिए 120 है और रिजर्वेशन के लिए 90 मार्क्स लाने कंपलसरी है। उसके बाद फिर मेरिट जो आएगा। मेंस की परीक्षा को देखा जाए, मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, डिस्क्रिप्टिव है तो सब जनरल स्टडी और जनरल स्टडी है, सब जनरल स्टडी पर है डिस्क्रिप्टिव। जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सब जीएस बेस्ड हैं और सभी पर 250 मार्क्स के हैं, 250 और 250। इसकी डिटेल चर्चा ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। तो टोटल हो गए 750 मार्क्स। और इंटरव्यू में 100 मार्क्स और जोड़ दिए जाएंगे तो 850 मार्क्स हो जाएंगे। यही लगभग स्ट्रक्चर है। इसमें भी क्वालिफाइंग रखा गया है तीनों सब्जेक्ट में, जो है जनरल के लिए 340 और रिजर्वेशन वाले जो भी हैं SC ST MB जितने लोग हैं 255। तो इस तरह से कट ऑफ रखा गया है कि इतना क्वालिफाई करना है, उसके बाद फिर जो मेरिट बनाया जाए। तो इस तरह से तमिलनाडु लोक सेवा आयोग